हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। जहाँ तक हम पंचायती राज अपना पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे की पिछली कुछ क्लासें हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। जहाँ हम पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है जो पंचायती राज है उसकी व्यवस्था को संविधान के डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल कर दिया गया। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती व्यवस्था का समर्थन किया। इनका नाम याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में इसको रख दिया गया, किसको, पंचायती राज को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय स्वशासन, अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है, कि आज़ादी के बाद इसका अस्तित्व क्या रहा, स्थानीय स्वशासन का। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायतों को शामिल कर दिया गया। कौन सा भाग 4 अनुच्छेद 40, ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों को गठन के लिए कदम उठाए गए। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी, उन्हें अधिकार व शक्तियाँ। पंचायती राज्य को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। देखो भाई, भाग 4 अनुच्छेद 40 में पंचायतों को शामिल करने के बाद उसको काय का विषय बना दिया गया, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और किसने लागू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चला गया जो कि विकास कार्यक्रम के प्रसार हेतु लाया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्लस राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, अमेरिका के कई फाउंडेशन के सहयोग से। तो भैया हम आपको यहाँ पे एक बात बता दें, जो ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम है, इसके पहले यह एक इटावा प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया। किसके रूप में, इटावा प्रोजेक्ट के रूप में। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इटावा प्रोजेक्ट को ही बाद में ये सारे कार्यक्रम के रूप में विस्तार कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किसके लिए इसका उद्देश्य था, देखो, बनाया गया था काय के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इस समिति का गठन किया गया। लेकिन बाद में क्या कहा गया, इसको कहा गया कि जो पंचायत है ना उसके ये निर्माण करता है, त्रिस्तरीय पंचायत के। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था समिति बनाने का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, पंचायतों को मेटकॉफ ने लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया था। किसने, मेटकॉफ ने। पंचायतों को मेटकॉफ ने लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया था। ध्यान रखेंगे, लिटिल रिपब्लिक का नाम किसने दिया था पंचायतों को, तो मेटकॉफ ने। ध्यान रखें, मेटकॉफ ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत का विकास, अब इसके जो आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत का विकास कैसे हुआ, तो इसके 5 प्रमुख कार्य महत्वपूर्ण हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जनसहयोग पर बल दिया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये चीज़ें हुई। पंचायती राज के गठन से संबंधित समितियाँ, अब हमें समितियाँ पढ़नी है। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। आपने नाम तो सुना ही होगा, और इसका एक शॉर्ट वीडियो ही मैंने डाला है बलवंत राय मेहता का, उसको आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी। इसको बार बार देखेंगे तो इतने जल्दी याद होगा। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 16 जनवरी 1957 को, ठीक है, गठित की गई और इसकी रिपोर्ट 1957 में ही दे दी गई। अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता।
12 जनवरी 1958 को इसने अपनी राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजी। क्या रिपोर्ट? ठीक है, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने BR मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसको स्वीकार किया और 1 अप्रैल 1958 को BR मेहता की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इनके मुख्य सुझाव क्या थे ये बहुत ध्यान रखना है अपन को। इनने त्रिस्तरीय पंचायतें का सुझाव दिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ठीक है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र का क्या कर दिया जाए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा, जबकि पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली ये बात है कि 1 अगस्त 1958 में पंचायती राज को सर्वप्रथम सीमित तौर पर या प्रायोगिक स्तर पर लागू किया गया। सबसे पहले 1958 आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? 1958 में आंध्र प्रदेश, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। पंचायतों का व्यवहारिक प्रयोग 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, यहाँ ध्यान रखेंगे, नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। ठीक भैया, सॉरी भाई, आंध्र प्रदेश में आपका प्रायोगिक स्तर पर लागू हुआ था सर्वप्रथम। तो वैसे तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली यही पूछा जाता है कि सबसे पहले औपचारिक रूप से, कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको तो यही लगाना है भाई, राजस्थान का नागौर जिला का बगदरी गाँव। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप हमसे पूछते भी कि सर्वप्रथम सीमित तौर पर प्रायोगिक स्तर पर लागू, तो 1958 में ही आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, 1960 असम, तेलंगाना, कर्नाटक, 1962 महाराष्ट्र में पंचायती राज लागू किए गए। इस प्रकार ये आप ध्यान रख सकते हैं। 1962 में मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यह पास नहीं हो सका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समिति है हमारा एक के संथानम समिति। ठीक है, के संथानम समिति में 1965 में इनकी अध्यक्ष पंचायती राज चुनाव पर समिति का गठन किया। भैया आपको सन जरूर याद रखना है कि जो बलवंत राय मेहता समिति का सन था, क्या था? 1957। के संथानम समिति का क्या है? 1965। ध्यान रखेंगे, क्या है? 1965। इनकी सिफारिशें हमें ध्यान रखनी है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार BR मेहता को कहते हैं। अब भाई हमने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता ही इसके निर्माणकर्ता माने जाते हैं, चूँकि बुलाया उन्हें किसी और चीज़ के लिए गया था, लेकिन जो उसके निर्माणकर्ता पंचायती राज त्रिस्तरीय बन गया उनकी सिफारिशों पर, इस कारण से उनको ये श्रेय बहुत ज़्यादा मिल गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया क्योंकि इन्होंने एक एक्ट लाया था 1982 में, एक प्रस्ताव लाया था। इस कारण से स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। जब ये लॉर्ड रिपन 1882 में इस प्रस्ताव को लाए तो उसकी बहुत सराहना की गई, इसलिए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 के प्रस्ताव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 12 दिसंबर 1977 को किया गया। यह जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित की गई 13 सदस्य की समिति थी और 132 सुझाव दिए गए। 21 अगस्त 78 में रिपोर्ट इसने अपनी सौंपी। कैसी? द्विस्तरीय। ध्यान रखें, अशोक मेहता ने कितने स्तरीय? द्विस्तरीय। इन्होंने बताया जिला परिषद और मंडल पंचायत, सिर्फ 2 इन्होंने ये नहीं कहा कि जनपद, उन्होंने क्या कहा? मंडल वर्ड दिया। भाई ध्यान रखें, मंडल वर्ड किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने मंडल वर्ड दिया, ध्यान रखना है अपन को।
ठीक है। तो मंडल पंचायत और जिला परिषद, पंचायतों को करारोपण की शक्ति देना भी सुझाव दिया। अलग से न्याय पंचायत का गठन किया जाए, ध्यान रखें भाई, न्याय पंचायत का क्या किया जाए, गठन किया जाए। किसने कहा? अशोक मेहता समिति। राजनीतिक दलों को पंचायती चुनाव को अपने चुनाव का चिन्ह खुलकर प्रयोग करने का सुझाव। पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश। गुप्त सुझावों को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ने लागू किया, नोट करेंगे। योजना आयोग ने 1982 में हनुमत समिति का गठन किया, जो एक उप समिति भी, इसने अपनी रिपोर्ट 1984 में सरकार को सौंपी। रिपोर्ट भाई देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना कि जो हनुमत समिति वो काय से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे हनुमत समिति पंचायत से रिलेटेड है और योजना आयोग ने इसको बनाया था कब? 1982 में। बस इतना ध्यान रखना है इसमें हमें, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।